Anyway, सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं कि क्योंकि मेरी बाईं आंख से मैं देख नहीं पा रहा हूं और खोल भी नहीं पा रहा हूं कॉन्स्टेंटली। तो मैं ऐसा अपीयर नहीं करना चाहता कि एक आंख बंद करके आपसे बातें कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने डार्क ग्लास पहन लिए हैं, बट डोंट डोंट टेक इट अदरवाइज। और ना मैं अच्छी तरह पढ़ सक रहा हूं, सो आई विल ट्राई टू डू फुल जस्टिस, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक पहले मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। गायत्री पढ़ लेते हैं। सूर्य गायत्री की बात कर रही थी प्रभा जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी धिया को, बुद्धियों को हे परमात्मा अपने ज्ञान के साथ उज्ज्वलित करिए, और ज्ञान भी हमको भर्ग की तरह एकदम फोर्सफुली हमारे अंदर स्थापित करिए। हम आपकी हर शक्ति को प्रणाम करते हैं और आपका स्मरण हर वक्त करते हैं। हे प्रभु। तो ये तो गायत्री की बात हुई। अब मैं सोच रहा था एक्चुअली उस दिन से, और अच्छी बात है कि श्वेता जी आज हमारे साथ हैं। हमको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। मैं इन पर थोड़ी बात कर लेता हूँ, फिर आ जाएंगे अगले श्लोकों पर। हमको समझना ये पड़ेगा कि जो गीता है और जो भगवान कृष्ण है, हमारा सब्जेक्ट मैटर तो भगवत गीता ही है। हमारा सब्जेक्ट मैटर गीता पे बात करना ही है। हम गीता पर ही स्टडी कर रहे हैं। अभी हम 4th चैप्टर के ही शुरू शुरू के श्लोकों में पहुंचे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कृष्ण भगवान का शैली, उनका स्टाइल क्या है, उनका तरीका क्या है बताने का। वो अपनी बात को समराइज करके तो इस तरह नहीं बताते कि ये पॉइंट वाइज मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 करके रख दिया है, ये पढ़ लेना, इसको याद कर लो। नंबर 2 क्या था, नंबर 18 कौन सा है, नंबर 5, इस तरह तो करते नहीं बात। उनका तरीका क्या है, वो कोई ना कोई श्लोक के अंदर कोई ना कोई इटर्नल प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना। उन्होंने एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कर दिया, गुना गुणेशु वर्तन्ते। उस प्रिंसिपल को हम लोगों ने 2 दिन 3 दिन तक उस पर हमने बात की है। मगर वो प्रिंसिपल इतना डिफिकल्ट है समझने के लिए या अडॉप्ट करने के लिए कि हमको खुद को नहीं पता चलता कि हम इसको कैसे समझें और इसको अपनी जिंदगी में ढालें कैसे। लेकिन है तो प्रिंसिपल, और जो प्रिंसिपल है वो पूरा का पूरा सांख्य दर्शन से लिया हुआ है, और वो 100% करेक्ट है। तो आप उसको डिनाई तो कर नहीं सकते। अडॉप्ट आप कैसे करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, कब करेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन भगवान कृष्ण इसी तरह से अलग अलग छोटे 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 प्रिंसिपल्स को श्लोकों के द्वारा एक एक करके इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। सारा का सारा 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, अब हम 4th पर आए हैं, आगे भी सारे जितने चैप्टर हैं, इसी तरह से भगवान कृष्ण छोटे छोटे प्रिंसिपल्स बना के अपनी बात को इंट्रोड्यूस करेंगे और हमारे सामने पेश करेंगे। अब बात यह है कि इन प्रिंसिपल्स के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये तो एक्सेप्टेबल है मुझे और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हम नहीं कह सकते। अगर हम किसी की क्लास में बैठे हैं और हमारे सामने मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बैठा है और वो हमको अरिथमेटिक या अलजेब्रा सिखा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सर जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बताया वो तो एक्सेप्टेबल है, नंबर 9 एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं हो सकता। ठीक है। मैं आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना चाहता कि कोई का आंसर उसने गलत कर दिया और स्टूडेंट ने अच्छा ठीक बता दिया। दोज एक्सेप्शंस आर देयर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन ये एक्सेप्शन भगवान कृष्ण के साथ नहीं होती। ये एक्सेप्शन नहीं होती। तो हमको ये प्रिंसिपल्स जो वो दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं, वो हमको प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। और वो क्यों एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो मत करिए चलिए। पर करने क्यों पड़ेंगे, करने इसलिए पड़ेंगे क्योंकि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं इस वक्त योगस्थ अवस्था में हूं, एक
योगी की तरह समाधि की अवस्था में हूं और मैं जो रिसीव कर रहा हूं ऊपर परमेश्वर से, परमात्मा से, वो तुमको रिले कर रहा हूं। अब वो परमात्मा तो आके अपने साउंड वेव्स तो हमको सुनाएगा नहीं, क्योंकि वो हमको सुनती नहीं है। अर्जुन तो युद्ध पे खड़ा है, वो कोई समाधि में तो बैठा नहीं हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण तो खड़े होकर उस वक्त भी उस पोजीशन पे आ सकते हैं कि लेट मी गेट इनटू दैट पोजीशन, कि मैं पूरी उनकी आवाज, ईश्वर की आवाज, परमेश्वर की आवाज सुन के वो बात तुमको बता सकूं। तो हम उसको चैलेंज तो कर ही नहीं सकते। मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ टू एक्ट प्ले, कि एक इंसान, एक वो है जो कि हमको मनुष्यों की लैंग्वेज के अंदर अपनी बात को बताता है, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। वो क्वेश्चंस पोज करता है, जैसे कि हमारे सबके मन के अंदर क्वेश्चन उठते हैं, वो क्वेश्चन पोज करता है। वो अर्जुन काम कर रहा है, सारी ह्यूमैनिटी के लिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस सारी ह्यूमैनिटी के लिए जो जवाब है वो भगवान कृष्ण दे रहे हैं। ये हमको इस तरह से समझना ही पड़ेगा अगर हमको गीता को समझना है तो। और फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रिंसिपल जो इन्होंने बताया ये एक्सेप्टेबल है, ये प्रिंसिपल जो बताया ये एक्सेप्टेबल नहीं। ऐसे काम नहीं चल सकता। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जितने प्रिंसिपल वो बता रहे हैं वो हमको सारे के सारे एक्सेप्टेबल करने ही पड़ेंगे। होता ये है कि हमारी अपनी जो बुद्धि और समझ होती है, जितने भी हमारी बुद्धि है, जितनी भी हमारी समझ है, उस बुद्धि और समझ की भी तो अपनी सीमा होती है ना। जो चीज को हम जब 16 साल के थे समझते थे और बुद्धि में आती थी, 28-30 साल की उम्र में वो अलग हो गई ना, हमको थोड़ा ज्यादा समझ आने लग गया। उसी तरह से वही बुद्धि और वही समझ हमारी फिर बदल जाएगी जब हम और थोड़ी उम्र में आएंगे तो हमारी बुद्धि भी तो, हमारी समझ भी तो चेंज होती रहती है ना। लेकिन इटर्नल प्रिंसिपल्स तो चेंज नहीं होते ना। इनको ही तो रित कहते हैं। रित वो प्रिंसिपल होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, और जो रित होते हैं वही धर्म होता है। धर्म वो होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता, कभी ऑल्टर नहीं होता, कभी भी पलट नहीं सकता, किसी युग में, किसी काल में, किसी देश में कभी भी चेंज नहीं होता। क्या प्रिंसिपल चेंज हो सकता है? क्या कहा भगवान कृष्ण? उन्होंने कहा कि हर इंसान अपनी बुद्धि के साथ काम करता है, बुद्धि की मदद से काम करता है। इंसान ही नहीं, हर प्राणी अपनी बुद्धि की मदद से काम करता है। तो बुद्धि को निश्चयात्मक बनाइए, बुद्धि को फोकस्ड बनाइए, बुद्धि में ही ये बात डालिए कि कर्म कैसा होना चाहिए। अगर बुद्धि डामाडोल रहेगी, इधर उधर लुढ़कती रहेगी, एक जगह फोकस्ड और स्थित नहीं रहेगी, स्थित प्रज्ञ नहीं रहेगी, तो कर्म में गड़बड़ होगी। यही बताया ना भगवान कृष्ण ने। कहां पर, कौन से युग में, कौन से काल में, कौन से देश में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता? कहां नहीं होता? बता दीजिए कि अमेरिका में दूसरा कुछ है और यहां दूसरा कुछ है। ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज तो हमको पता चलनी चाहिए कि जो भी चीजें वो बता रहे हैं, एक एक करके प्रिंसिपल जो बता रहे हैं, वो प्रिंसिपल सारे के सारे परमानेंट फिक्स्ड प्रिंसिपल्स हैं जो कभी चेंज हो ही नहीं सकते। और वो प्रिंसिपल्स जो बता रहे हैं, एक एक करके अब तक वो 100 से ऊपर प्रिंसिपल बता चुके हैं। एक एक करके जो प्रिंसिपल बता रहे हैं वो प्रिंसिपल सारे के सारे रित हैं। रितम च सत्यम चा विदा तपसो अधिजायत। परमात्मा ऋतों के हिसाब से ही सृष्टि की क्रिएशन करता है, या ऋतों को एस्टैब्लिश करता है और उसकी मदद से ही सारे सत्य को एस्टैब्लिश करता है या सृष्टि को क्रिएट करता है। वो भगवान कृष्ण यही बातें बार बार हर बात में बताते रहते हैं। और फिर जो डाउट्स आते हैं उस डाउट को भी क्लैरिफाई करते हैं कि तेरे दिल में ये डाउट आ रहा है, चलो इसको भी क्लैरिफाई कर।
तो बात ये है कि हमको वो प्रिंसिपल्स को मानकर, समझकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक-एक करके जो भी प्रिंसिपल बता रहे हैं मानना पड़ेगा। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट अलग है, बिल्कुल अलग है कि आपका दिल नहीं मान रहा कि मैं भगवान कृष्ण को मनुष्य शरीर में मनुष्य मान रहा हूँ या नहीं मान रहा हूँ। कि मेरा दिल ये कहता है कि वो मनुष्य हो ही नहीं सकते, वो ईश्वर का अवतार ही हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। इफ यू वांट टू टेक इट दैट वे एंड अंडरस्टैंड द मैसेज, इट्स अप टू यू। और अगर आपको लगता है कि मैं, जैसा कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तेरी ही तरह हूं जिसने कई जन्म लिए हैं, तो अगर इस बात को मानना चाहते हैं तो आप इस बात को मान लीजिए, लेकिन प्रिंसिपल्स तो आपको मानने ही पड़ेंगे। सो बात यह है कि इस लफड़े में नहीं पड़ के, इस डिबेट में नहीं पड़ के प्रिंसिपल्स को समझिए और मैसेज को समझिए, तो इट विल बिकम इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। मैंने अपनी बात आपको क्लैरिफाई करके बताई थी कि क्योंकि मैं लॉजिक और साइंस के पीछे ज्यादा जोर देता हूं, तो मैं सांख्य के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं, योग दर्शन पे ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं रादर देन ऑन पुराण। मैं किसी भी पुराण के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करता। तो ये चीजें मानकर चलना पड़ेगा। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण हमारे को? बहुत ज्यादा ब्लंट एंड फ्रैंक तरीके से भगवान कृष्ण हर बात को डिफाइन करते हैं। इतना फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड है गीता का मैसेज, जो कि किसी भी इसके पहले कहीं भी हमको इस तरह का नहीं मिला। मतलब हमारे दर्शनों में, शास्त्रों में इस तरह का डिफाइंड नहीं मिला। ये बड़ा डिफाइंड और क्लैरिफाइड और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुझको, हर मनुष्य को, हर एक सांस अर्न करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है। इफ यू डोंट डिजर्व इट, यू विल नॉट गेट इट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट मैसेज है कि आपको अपनी हर चीज को अर्न करना पड़ता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि हर चीज आपको कर्म फल के हिसाब से ही मिलती है। कितनी सांसें मिलेंगी ये तो कर्म फल के ऊपर ही। तो कर्म करोगे तो सांसें अच्छी मिलेंगी, कर्म नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगी। अब हम और आप जिस तरह से समझते हैं बातों को, कॉमन कॉमन इंसान, कॉमन मनुष्य की तरह से, तो समझ लीजिए कि हमने माँ बाप के पैर छुए तो हमको 10 सांसें और मिल गई। हमने अपने गुरु के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया, तो हमको और 50 सांसें मिल गई। हमने अपने परिवार में अपने बच्चों को पैदा किया, जन्म दिया, उनका पालन पोषण, लालन पोषण किया, उनका ख्याल रखा, 200-400 सांसें और मिल गई। जैसे मर्जी आप इसको समझ लीजिए, जैसा दिल करे वैसा समझ लीजिए, बट यू हैव टू अर्न एवरीथिंग। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो जब ये पता चल जाता है तो भगवान कृष्ण बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बात को कह देते हैं कि आपको तो हर चीज कर्मों से ही, कर्म करके ही अर्न करना है। अब क्लैरिफाई करके हमको ये बताइए, भगवान कृष्ण पूछते हैं कि मैं आपको मनुष्य का जन्म क्यों दूं? मनुष्य वाली आपने कौन सी हरकत की है कि अगला जन्म मनुष्य का मिले? क्योंकि मुझे तो मैं, जो क्रिएटर है, उस क्रिएटर को तो ये सृष्टि चलानी है, ये दुनिया चलानी है सारी की सारी। और दुनिया चलाने के लिए, ये क्रिएशन को चलाने के लिए, तो उसको सांप भी चाहिए, कछुए भी चाहिए, नेवले भी चाहिए, शेर भी चाहिए, कीड़े मकोड़े भी चाहिए, पंछी भी चाहिए। ये सब इकोसिस्टम है ना। ये सारा कुछ ही तो हमारी पृथ्वी में बैलेंस करके चलाता है, तो मेरे को तो सब कुछ चाहिए। और मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ अवेलेबल आत्माएं हैं। अब उन आत्माओं को मैं अलग अलग शरीरों में घुमाता ही रहूंगा। तो तुम जस्टिफाई करो कि तुमको मनुष्य का, मानव का जन्म क्यों मिले। चलो, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, मैंने तुमको मानव का जन्म दे दिया।
अब इस जन्म में जो तुम कर्म करोगे उसके तो तुमको फल मिलेंगे, क्योंकि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं कटता। कोई कर्म ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका फल ना हो। और कर्म क्या होते हैं? कर्म होते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मन से किए हुए कर्म, वचन से किए हुए कर्म, और हाथों पैरों से काम से किए हुए कर्म, तीनों के फल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और ये तो कोई हो नहीं सकता कि आपने मन में सोच लिया और उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो अंदर ही बैठा है ना। हर एक प्राणी के, हर एक जीव के अंदर बैठा है ना वो परमात्मा। जब वो अंदर बैठा है तो पूरी अंदर की बातें सुनता है। उसको पता है कि क्या चल रहा है मन में, दिमाग में, दिल में। कि दुनिया को हम कुछ दिखा रहे हैं, पब्लिक में हम कुछ कर रहे हैं, शो ऑफ हम कुछ कर रहे हैं, सब पता है उसको। उससे कुछ नहीं छुपा। कि दुनिया के अंधेरा हो जाएगा तो मैं ये काम कर दूंगा, अरे तुम्हारे लिए अंधेरा है, उसके लिए तो नहीं है ना। वो तो सब कुछ देख रहा है। तो उसको तो दिखता है, वो पता है उसको सारा कर्म हमारा। तो जब वो मनसा वाचा कर्मणा है, तो हर कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जब से जन्म लिया है तब से मन के अंदर क्या चल रहा है, कौन से कर्म कर रहे हैं, क्या ऐसे कर्म कर रहे हैं जो जानवरों वाले हैं? तो फिर इंसान का जन्म क्यों मिलेगा? वो तो आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न इट। एवरीथिंग यू हैव टू अर्न। फिर सांसों के अलावा जो भोग और भोग पदार्थ हैं, कि मुझको एक राज्य मिलेगा, मुझको दो ही रोटियां खाने को मिलेंगी, कि मुझको इतना भंडार मिलेगा, मेरे पास बहुत पैसे होंगे, हर एक चीज यू हैव टू अर्न। वो भी आपने पिछले जन्मों में, उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं, उन कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा। कर्मों के हिसाब से ही तो इस जन्म के माँ बाप मिले हैं। कर्मों के हिसाब से ही तो माँ बाप के बाद पालन पोषण लालन मिला है। उसके बाद ही सारा ज्ञान भी मिलना शुरू हुआ है, वो भी कर्म है। सभी कुछ कर्म से ही मिलेगा। तो कितना क्लियर डेफिनेशन है, बड़ा ब्रूटल डेफिनेशन है। हम सोचने लगते हैं तो अंदर तक इंसान हिल जाता है। फिर पता चलता है कि देखिए, मैं तो पता नहीं क्या समझे बैठा था कि सब फ्री लंच ही मिल रहा है। और फिर उसको डिफाइन जब करते हैं, अरविंदो घोष जब अपनी लैंग्वेज में उसको डिफाइन करते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, तो क्या कहते हैं? कि सबके नसीब का बदा हुआ है, फिक्स्ड है, कि तेरे को इतना ही मिलेगा, क्योंकि यही तेरा भोग है, यही तेरे कर्मों का कर्मफल है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम छीना झपटी में लगे रहते हैं, हम चोरी करते रहते हैं, हम और ज्यादा लेने के लिए लालायित रहते हैं, कि इसकी इच्छा करो कि और भी ज्यादा झपटो, और भी ले लो। तब क्या होता है? तब वो भी तो कर्म है, उसका भी तो कर्म फल मिलेगा। तो अच्छा कहां से मिलेगा? जब बुरा कर्म करेंगे तो बुरे ही कर्म फल मिलेंगे। तो जब तुमको झपटने की आदत है, छीनने की आदत है, तो मनुष्य के जीवन में आने की जरूरत क्या है? तब जानवर बनो, जो जानवर छीनता है, झपटता है, वही बनो। हर चीज को आपको अर्न करना पड़ता है, ये समझना पड़ता है। और क्योंकि ये कर्म में कुछ कर्म होते हैं जो हमको इस जन्म में फल देके टल जाते हैं, बड़ा अच्छा है। कुछ कर्म होते हैं जो हमारे जन्मों जन्मों तक चलते रहते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि इस कर्म का हमको फल क्यों मिल रहा है, हमको नहीं पता चलता। और फिर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो संस्कार बनकर आत्मा के ऊपर छाप छोड़ देते हैं। जो संस्कार बनकर आत्मा पर छाप छोड़ देते हैं, वो मनुष्य को उसी तरह का इंडिविजुअल बना देते हैं जैसे उसके ऊपर छाप पड़ी हुई है। इसी से दिखता है हमको कि हर ह्यूमन बीइंग की इंडिविजुअलिटी एकदम अलग 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 होती है। क्योंकि सबके ऊपर आत्माओं पर अलग अलग छाप पड़े।
किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। इसीलिए कोई दो इंसान एक जैसे होते ही नहीं है, कोई दो इंसान एक जैसा सोचते नहीं है, क्योंकि सब अपनी आत्मा की छाप के हिसाब से सोचते। तो हमको ये पता है कि वो सारे के सारे जो कर्म हैं वो ऐसे ही हैं। तो जो बुरे कर्म किए हुए हैं, जो हमारे ऊपर बुरे असर डाले हुए हैं, जो संस्कार बन चुके हैं, जो हमको बाध्य करते हैं, फोर्स करते हैं कि हम इस तरह का काम, उस तरह का काम, गलत सोच करते रहें, उनको कर्म करके ही ठीक किया जा सकता है। उनको रोकने के लिए भी कर्म करना ही पड़ेगा। तो बुरे कर्म को रोकने के लिए अच्छे कर्म करो, बुरे का साथ देना बंद करो, और बुरे कर्म के को मन में लाना बंद करो, तो बुरा कर्म आस्ते आस्ते कटेगा। तो भगवान तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने प्रिंसिपल्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक समझाते रहते हैं। फिर बता देते हैं कि सारा कुछ तो तुमने प्रकृति से बोरो किया हुआ, एवरीथिंग। क्या चीज है जो हमने प्रकृति से बोरो नहीं की हुई, नेचर से हमने बोरो नहीं की हुई? हम जब जन्म लेते हैं, जब आत्मा जन्म लेती है और जब ट्रैवल करती है अंतरिक्ष से, तो ट्रैवल करते वक्त ही वो सूक्ष्म शरीर पकड़ लेती है। उसको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिल जाता है, और उसको लेकर वो स्थूल शरीर में दाखिल होती है, फिजिकल बॉडी में दाखिल होती है। फिजिकल बॉडी भी प्रकृति से मिलती है, नेचर से ही मिलती है। और वो नेचर से मिली हुई बॉडी जो कि अर्थ, वाटर, एयर और इन सब चीजों की बनी हुई है, वो भी तो हमको नेचर से ही मिल रही है ना। और हम सारी जिंदगी नेचर की इंटरेक्शंस ही तो कर रहे हैं। हम बॉडी को खुश करने के लिए खाना डाल रहे हैं, हम बॉडी को अच्छा करने के लिए उसको, यहाँ पर ये चीज अच्छी लगती है, वहां वो अच्छा लगता है, यहाँ देखने में मजा आता है, वहां देखने में मजा आता है, ये सुनने में अच्छा लगता है, वो खाने में अच्छा लगता है। सब चीजें तो प्रकृति की है ना, सब नेचर की चीजें हैं ना। हम नेचर की चीजों को नेचर की बॉडी में फीड करते हैं, नेचर के अंतःकरण में फीड करते हैं, और नेचर के ऊपर ही कंसंट्रेट करके हम सारा जीवन बिताते रहते हैं। और फिर नेचर की चीजों के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं कि ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ जुड़ जाओ, ये और भी अच्छी है, इसके साथ जुड़ जाओ, इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। जो जितना जुड़ते जाएंगे इस तरफ, उतना उस तरफ से छूटते जाएंगे। जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य की आत्मा है, जीवात्मा है, वो ठीक प्रकृति और परमात्मा के बीच में होती है, एकदम सेंटर में। उसको काम इधर से लेना है और नाम उधर का लेना है। अब उसको पता चलना चाहिए कि मैं इधर ज्यादा जुड़ रहा हूं या उधर ज्यादा जुड़ रहा हूं। अगर वो इसके साथ जुड़ता जाएगा तो इसी में इन्वॉल्व होता रहेगा। हमने श्वेता श्वतर उपनिषद में बताया था ना कि ये ब्रह्म चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, और जब तुम इसके साथ जुड़ोगे तो फिर फंसते जाओगे। हर बार उस चक्र में जाके फंसोगे, फिर हर बार इस चक्र के कारण जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, फिर लगे रहोगे। और उसमें प्रोग्रेशन तो जरूरी नहीं है होगी, डिग्रेशन जरूर हो जाएगी कि आज अच्छा जन्म मिला, कल इससे बुरा मिलेगा, फिर इससे भी बुरा मिलेगा, फिर एनिमल लाइफ में मिले जाएगा, फिर उसके बाद और भी खराब मिलेगा, फिर भोग भी नहीं मिलेंगे, फिर कहेंगे कि कितना बुरा जन्म मिला है इसको, हर वक्त कष्ट ही भोगता रहता है। वो तो अपने आप अपने ऊपर लेकर आए हुए हैं ना हम लोग। वी ब्रॉट इट ऑन आवरसेल्व्स ना। बहुत सिंपल है ना, ये सारे प्रिंसिपल्स हमको समझने पड़ेंगे। क्या प्रिंसिपल्स बता रहे हैं वो, एक एक करके क्या बता रहे हैं। और फिर वो जब ये इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ ऑल दिस, कि वो जो ब्रह्म चक्र चल रहा है जिसमें हम फंसते रहते हैं, जिसमें से हम बार बार झटके जाते हैं, बार जन्म लेना पड़ता है, इसमें से निकलेंगे कैसे? तो वो अपना एग्जाम्पल दे देते हैं कि मैंने भी तो तेरी तरह कई जन्म लिए हैं, कि मेरी आत्मा पहली बार में ही मुक्त हो गई थी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, मैंने भी कई जन्म लिए।
मगर उन कई जन्मों में से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान ही है, सिर्फ ज्ञान है जो मुक्ति दिलाएगा। और ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, तो इस ज्ञान को सुन ले। तो तू इस ज्ञान को सुनेगा तो तू इसमें से छूट सकेगा, बंधन से छूट सकेगा, जकड़न से छूट सकेगा, जो ये नेचर की, प्रकृति की चीजों ने तुझे जकड़ रखा है, जो ये मोह है, जो ये जकड़न है कि ये मेरा है, मेरे हैं और मैं है, इससे तू छूटेगा। और इसके लिए योग और योग को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैंने जितनी भी अपनी सिद्धियां हैं वो योग से ही प्राप्त की हैं, और मैं उन योग की सिद्धियों के कारण ही ऐसी सिचुएशन में हूं कि वो सिद्धियां योग की मेरे साथ हमेशा रहती हैं। और जब रहती हैं तो मैं प्रकृति के कंट्रोल में नहीं आता। आई ओ नथिंग टू नेचर और प्रकृति। सो मैं जब जन्म लेता हूं तो अपनी इच्छा से जहां दिल करता है तब जन्म ले सकता हूं, और प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखता हूं, मैं उसके कंट्रोल में नहीं आता। देखिए कितना, इतना ज्यादा डीप है ना ये प्रिंसिपल। हम लोग को पता नहीं कितने साल या कितने जन्म लग जाएंगे इस बात को समझने के लिए कि मैं किस तरह से प्रकृति के झंझट झमेले से छूट सकता हूं, और किस तरह मैं प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर सकता हूं। तो छूटने का उपाय तो बता देते हैं कि निष्काम करो काम, सारे कर्म निष्काम करो, कोई कामना ही नहीं रखो, क्योंकि हर एक कामना तो प्राकृतिक वस्तु की होती है ना। जो भी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, सारी डिजायर्स नेचर की किसी चीज की, नेचर की किसी वस्तु की होती हैं। तो अगर तुम डिजायर छोड़ दोगे कि मुझे चाह कोई कामना ही नहीं है, तो नेचर का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर छूटना शुरू हो जाएगा। वो यही बता रहे हैं, इसी को तो निष्काम कर्म कहते हैं। वो सारी की सारी गीता निष्काम कर्म पर ही बताते रहते हैं ना, कि तुम निष्काम कर्म करो। और क्यों करो निष्काम कर्म? ताकि तुम उस प्रकृति के बंधन से मुक्त हो सको। तो पहले तो इसको फॉलो करना शुरू करो कि निष्काम कर्म करो और प्रकृति के बंधन से मुक्त हो। मैंने यही किया है। और उसके बाद आएगी ये बात कि मैंने सिद्धियां प्राप्त की हैं योग करके, और समाधि करके, ध्यान करके, धारणा करके, कि मैं इतना सिद्ध हो गया हूं कि ये इतनी सारी सिद्धियां मेरे अंदर हैं। अब योग दर्शन 32 सिद्धियों को तो एनलिस्ट करता है, बता देता है आपको कितनी सिद्धियां मिल सकती हैं किसी भी इंसान को। जब वो बताते हैं किसी भी मनुष्य को मिल सकती हैं, तो ऑब्वियसली मिल सकती हैं, और वही भगवान कृष्ण बताते हैं कि मुझे सिद्धियां मिली हुई हैं। जब सिद्धियां मिलती हैं तो अब समझिए, कोई भी एक सिद्धि को आप अपने हाथ से पकड़ लीजिए कि मुझको ये सिद्धि चाहिए। ठीक है, आपने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिद्धियां मिली हुई होती हैं। कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, पर ज्यादातर लोग शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि शो ऑफ करने से सिद्धियां खत्म हो जाती हैं। अब ऐसे लोगों को मैंने पढ़ा लिखा सुना है, जिनको मुझे पता है कि बहुत सिद्धियां थी उनके पास। आपने भी पढ़ा लिखा सुना होगा। मगर ये तो आपने देखा है ना कि इस मनुष्य के पास ये सिद्धि है कि वो हाथ उठाता है और हाथ में एक लड्डू आ जाता है। अब ये तो पक्की बात है कि लड्डू प्राकृतिक वस्तुओं का बना हुआ मैन्युफैक्चर्ड चीज है ना। अब अगर हाथ उठाऊं और हाथ में पानी आ जाए, तो आप कहेंगे कि ऊपर से बरसात की एक बूंद बरसी होगी तो हाथ में पानी आ गया। ये तो प्रैक्टिकल हो सकता है, पॉसिबल है। मगर लड्डू का आना का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर्ड है। मगर मैं वो शो कर रहा हूं कि मेरे हाथ में आ गया। तो अगर मैं उसको शो कर रहा हूं तो मेरे पास एक तरह की कुछ सिद्धि आ गई है कि मैं इस तरह का काम कर सकता हूं कि लोगों को पता नहीं चलता, और मैं अपने हाथ में एक चीज पकड़ लेता हूं जो कि है, मुझे पता है कि ये एग्जिस्ट करती है। अब मैं उस सिद्धि को दिखाकर
आप सबसे बहुत सारे पैसे बटोर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मुझे आप मेरे पैर छूने शुरू कर दो, मैं कर सकता हूँ। लेकिन है ना एक सिद्धि, दिखती है ना कहीं न कहीं। तो ज उसमें क्या होता है, उसमें भी आप कहेंगे कि कहीं न कहीं तो एक प्रकृति के ऊपर कंट्रोल थोड़ा-सा हो गया ना। कंट्रोल ये हो गया कि मुझे वो लड्डू को उठा के लाना नहीं पड़ा, आपके सामने रखना, परोसना नहीं पड़ा, मैंने तो हाथ उठाया और वो आ गया। तो एक प्रकृति के ऊपर हो गया, नेचर के किसी भी एक्टिविटी के ऊपर कुछ तो मेरा कंट्रोल हो गया ना, चाहे वो थोड़ा-सा ही हो, लेकिन है ना कंट्रोल। तो जब इस तरह की प्रकृति की सिद्धियाँ मिलनी शुरू होती हैं और 32 सिद्धियों का नाम अलग-अलग, डिस्क्रिप्शंस अलग-अलग सब बताई गई हैं। जब सिद्धियाँ मिलनी शुरू होती हैं, तो वो मनुष्य जो होता है, वो प्रकृति के कंट्रोल में नहीं होता, वो प्रकृति को कंट्रोल कर लेता है। और इसी तरह से मैंने प्रकृति के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। मैं अपनी मर्ज़ी से, इच्छा से जब चाहे, जिस शरीर में चाहे जन्म लेता हूँ और मैं प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखता हूँ। तभी तो भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखा सकते हैं ना। तभी तो दुर्योधन के दरबार में जब उसको कहा गया कि दुर्योधन के सैनिकों को कि इनको पकड़ लो, तो वो इतने विशाल रूप में आ गए कि कोई उनको पकड़ ही नहीं सका। वो भी तो एक सिद्धि है ना। महिमा कहते हैं उसको कि मैं महिमा की सिद्धि करता हूँ, मैं इतना बड़ा विराट हो जाता हूँ कि मैं किसी की पकड़ में नहीं आ सकता। तो जब इस तरह की सिद्धियाँ मिलती हैं, तो मनुष्य की आत्मा सिद्ध हो जाती है, जो प्रकृति की गुलामी नहीं करती, प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखती है। आफ्टर ऑल तो प्रकृति की गुलामी करके ही हम उस चक्र में फँसे रहते हैं और बार-बार जन्म लेते हैं। हम जन्म किसके लिए लेते हैं? प्रकृति की गुलामी करके ही तो लेते हैं ना। कोई भी चीज़ ले लीजिए जिसकी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर है, सब कुछ तो प्रकृति का है ना। कितने और मेरे को और 2 मिलियन और चाहिए, 50 मिलियन और चाहिए, प्रकृति है ना वो सब। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब प्रकृति है ना। तो प्रकृति की छूट तो तब होगी जब प्रकृति की डिज़ायर्स बंद हो जाएँगी और डिज़ायर्स कैसे बंद होंगी? जब निष्काम कर्म करेंगे। ये सारे प्रिंसिपल्स जो भगवान कृष्ण एक के बाद एक के बाद एक रख रहे हैं, इनको हमको समझ कर ही आगे बढ़ना है। इनको हम चैलेंज करके या हम पार्शियली एक्सेप्ट कर रहे हैं, नंबर 2 तो ठीक है, नंबर 7 मैं नहीं लेता, इस तरह काम नहीं चलेगा। वी विल हैव टू एक्सेप्ट देम ऑल बाय वन जो भी हमारे सामने आएँगी बातें, हमको समझनी पड़ेंगी क्योंकि यही रित है, यही वो प्रिंसिपल्स हैं जो इमूवेबल, इम्यूटेबल है, जो चेंज नहीं होते, कभी चेंज नहीं हो सकते। तो उन प्रिंसिपल्स को समझ के हमको गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। हमको इस तरह से भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट करके हमको ज्ञान प्राप्त करना है। अब आप इसको जैसे मर्जी कैरेक्टर कृष्ण के कैरेक्टर को आप जैसे मर्जी समझिए, ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है, पर्सनल चॉइस। क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हम तो ये कहते ही नहीं कि कोई डिक्टेट है कि आपको यही मानना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। आप तो कभी भी नहीं कहते। हम तो बिल्कुल फ्रीडम देते हैं कि आपको जो दिल में आए आप मानिए। आप किसी और की भक्ति करिए, इसकी करिए, उसकी करिए, सब एक्सेप्टेबल है। अभी अगले 11वें 12वें श्लोक में शायद भगवान कृष्ण इसी की बात करेंगे कि कोई मेरी भक्ति करता है, कोई किसी देवता की भक्ति करता है, कोई किसी और की भक्ति करता है। सब एक्सेप्टेबल है। जब तक मन में आपके प्यूरिटी है और मन से आप किसी की लगन कर रहे हैं, सब कुछ एक्सेप्टेबल। अगर आप सारी ज़िंदगी लक्ष्मी की ही भक्ति करेंगे कि मैं लक्ष्मी माँ की ही भक्ति करूँगा, उसी की मैं पूजा करूँगा, तो ठीक है, आप उस देवी-देवता की पूजा करिए, आपको वही मिलेगा जो आप माँगेंगे। यही कह रहे हैं ना भगवान। कोई डिनायल तो नहीं है ना कि मत करो, जो दिल में आए वो करो, बहुत फ्रीडम है यहाँ पर। लेकिन हमको ये प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे इन केस वी वांट टू रियली अंडरस्टैंड कि गीता की मैसेज क्या है।
तो आज अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस और कमेंट्स होंगे तो मैं ले लूंगा, और आप कहेंगे तो नंबर 9 के ऊपर या 10 के ऊपर हम बात कर लेंगे, श्लोक के ऊपर। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, कुछ लगे आपको कि आप बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आई एम वेरी मच रेडी टू री एक्सप्लेन एवरीथिंग। श्वेता जी बताइए, क्या है दिल में दिमाग में आपके? तो ये बात तो आपने सही बताई सर कि आई मीन ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस बात को किस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, बट दिस इज द ट्रूथ एंड वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ, कहीं जहाँ पे लॉजिक और साइंस काम नहीं करता है वहाँ पे वी हैव टू जस्ट गो बाय द प्रिंसिपल एंड दिस हैज टू बी एक्सेप्टेड। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे आपने अभी बोला कि निष्काम करना चाहिए, आप हमेशा से बोलते आ रहे हैं, तो निष्काम कर्म में भी तो सर एक कामना है ना कि हमें परमात्मा मिलेंगे या हमें मोक्ष मिलेगा, तो वो भी तो एक कामना ही हुई ना सर। अगर कर्म करते वक्त ये कामना है कि मुझको मोक्ष मिलेगा, तो वो कर्म निष्काम नहीं हो सकता, तो वो कर्म सकाम ही होगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करना पड़ेगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानसिक कर्म हो सकता है कि मैं मन से परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमेशा जुड़ा रहता हूं, तो वो तो भगवान कृष्ण कहते ही हैं कि वो तो अच्छा कर्म है जिसको कि हमेशा करते रहो। तो अगर मन से परमात्मा की प्राप्ति के कर्म होंगे तो उसके लिए आप क्या कर्म करेंगे? आप फिर इंटरनलाइज होंगे, आप अपनी आत्मा के अंदर तलाश करेंगे, आप ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, समाधि में बैठेंगे, तब आप उस परमात्मा के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें सकाम कर्म और निष्काम कर्म तो होगा नहीं। तो जब आप अपने लिए परमात्मा को पाने के लिए समाधि में बैठे हैं, तो उस वक्त कोई भी निष्काम सकाम कर्म नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दुनिया का भला कर रहा हूं, मैं अपने लिए कोई कामना नहीं रखता और मैं भला इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे परमात्मा मिल जाए, तो ये भी सकाम कर्म है, ये निष्काम नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि आपको लॉजिक और साइंस के हिसाब से कोई प्रिंसिपल समझ आए या नहीं समझ आए, ये सब कुछ आपकी समझ के ऊपर है। ना उस प्रिंसिपल पे कोई फर्क पड़ेगा, ना लॉजिक पे कोई फर्क पड़ेगा, वो तो टिका रहेगा और परमानेंट रहेगा। समझ हमारी चेंज होती रहेगी, ये दूसरी बात। ठीक है ना? हम्म। जी सर। दोनों बातें बैठी ठीक? नहीं बैठी? अभी भी डाउट है? नहीं 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 नहीं, क्लियर। जी। जो परमात्मा की प्राप्ति होती है ना, वो बहुत पर्सनल, एक क्या कहा जाए, प्रोग्राम होता है जो मनुष्य को अपने इंटरनलाइज होके अपने अंदर से करना पड़ता है। और जब वो शुरू होता है तो फिर सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। तो वो कर्म को आप उस तरह से सांसारिक तरीके से निष्काम या सकाम में नहीं जोड़ सकते। ठीक है? हाँ जी, कोई और प्रश्न, कोई और कमेंट्स, कोई और क्वेश्चंस? पीयूष जी, जी कह एक बात याद आई मुझे कि जब ये महाभारत के समय की बात है, जब एक व्यक्ति बारिश में अग्नि संस्कार के लिए लकड़ी ढूंढ रहा था, तो वो कर्ण के दरबार पे आया। और जैसा हमने सुना है कि कर्ण ने देखा कि इस लकड़ी कहाँ से, सूखी लकड़ी कहाँ से लाएगा, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हमारा दरवाजा ले जाओ। तो ये तो उसने भलाई का काम किया, पर इसमें उसका उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ये निष्काम हुआ ना। पता नहीं, मैं आई डोंट टेक मच फ्रॉम द स्टोरीज लाइक दिस, क्योंकि कौन सी स्टोरी सच है, कौन सी स्टोरी कंट्राइव्ड है, ये पता नहीं होता। इस स्टोरी में से आप जो लेना चाहें ठीक है, ले लीजिए, जो लेना चाहें उसको ले लीजिए। इनको ठीक है, प्रिंसिपल्स के ऊपर खरा खोटा टेस्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है। कोई और बात? पीयूष जी,
हाँ जी इंदिरा जी। जब प्रिंसिपल्स की जब बात कर रहे थे ना, रित की, इस आइदर ऑल और नन ना, उसको एक्सेप्ट करो या यू डोंट एक्सेप्ट, इससे बीच में कुछ नहीं होता है ना। नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट, देयर इज नो नथिंग लाइक आई वोंट एक्सेप्ट। आप ये कह ही नहीं सकते कि पानी ऊपर से नीचे नहीं आएगा, आग ऊपर को नहीं जाएगी, आप कह सकते हैं? नहीं, कोई इंसान ये कह सकता है कि मैं तो बुद्धि को घर में रख के आता हूं, बुद्धि से अपना कोई कर्म करता ही नहीं? कोई कह सकता है ये तो तो प्रिंसिपल दिस इज, रित तो ऐसे हैं जो कि यू हैव टू एक्सेप्ट। आप सब के सब समझते हो कि नहीं समझते हो, ये समझ की बात है। ठीक है ना? ट्रू ट्रू। हमारी समझ कितनी है, हम अपनी समझ से तो भगवान कृष्ण को कैलिब्रेट नहीं कर सकते ना, कि आज एंड हमारे लिए दोज भगवान कृष्ण कम्युनिटीज, क्या बोल रही हैं। those like communists don't believe in God, so they हाँ, don't छोड़ believe in छोड़ all this. छोड़ दीजिए, जिनको छोड़ना है छोड़ दीजिए। वो सब कीड़े मकोड़े हैं इन ह्यूमन बॉडी के तरीके से, उनको छोड़ दीजिए। हाँ, डोंट बॉदर। क्यों वक्त बर्बाद करती हैं उनके? because I met them, so, and then I don't understand them. डोंट बॉदर हियर, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। जिंदगी में हमारे पास बहुत इतना ही टाइम है बस। लोग फालतू इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में क्यों वेस्ट करते हैं? फिर ठीक कहते है। हैं हमको ईश्वर का नाम लेने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि सारा टाइम तो उल्टी सीधी चीजों के ऊपर ध्यान लगाए बैठे हैं, तो उसका ध्यान लगेगा कैसे? हाँ, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, छोड़ दीजिए। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई कमेंट किसी का? यस 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 जो कर्म कर्म हम हर कोई जो कर्म कर रहा है बुद्धि से कर रहे हैं, पर कर्म खुशी से भी करते हैं। उस वक्त खुशी के समय या दुख के समय बुद्धि डिम हो जाती है बिल्कुल। होती तो फिर भी बुद्धि है ना। जो बुद्धि है वो कन्विंस हो जाती है कि चलो कर लो, वो एक अलाउंस दे देती है कि चलो हमको पता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो पर करो। कि बुद्धि को ये पता है कि मैं पकौड़े खाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन दिल कर रहा है कि मैं जरूर खाऊं, आज तो बारिश हो रही है, खाने ही पड़ेंगे, इतनी अच्छी स्मेल आ रही। तो बुद्धि कहती है चल, तेरा दिल कर रहा है खा ले। तो बुद्धि कन्विंस हो गई ना। आइदर यू आर कन्विंसिंग द बुद्धि एंड इन्फ्लुएंसिंग इट एंड डूइंग दैट वर्क, पर आप ये तो कह नहीं सकते कि बुद्धि को पता ही नहीं है। अगर बुद्धि को नहीं पता होगा तो वही होगा कि मुझे पता ही नहीं और मैं गाना गाने लग पड़ा था। यही होगा कि बुद्धि को पता ही नहीं चलेगा और आप पकौड़ा मुंह में डाल दोगे और कहोगे खा ले भाई, पता ही नहीं चला क्या खाया है। तो उस खाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो बुद्धि को पता ही नहीं चला, तो हमको भी पता नहीं चला कि हमने क्या किया। बुद्धि को तो लेकिन पता वो है। खुशी लेकिन वो खुशी मिली है तुम्हें खाने में, तो वो फिर उसका भी तो कर्म फल मिल रहा है ना। भाई वो तो दिल को खुशी खुश कर रहे हैं ना, मन को खुश कर रहे हैं ना, मन को या शरीर को या टेस्ट बड को। तो ये तो जीभ का स्वाद है। तो टेस्ट बड जो जीभ का स्वाद है वो भी तो प्रकृति से मिला है, वो तो हम फिर प्रकृति की गुलामी कर रहे हैं ना। गुलामी तो हम प्रकृति की ही कर रहे हैं ना। तो वही छाप पड़ती है ना कि तुम प्रकृति की गुलामी कर रहे हो, तो करो, कोई बात। बहुत मुश्किल है कर्म के लिए हर वक्त यही सोचना। यस यस, बहुत मुश्किल है। बहुत पाथ मुश्किल इज है। वेरी डिफिकल्ट। मुश्किल तो बिल्कुल है। इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा पकड़ लो, जितना पकड़ सकते हो पकड़ो, अमल करो। जितना पकड़ सही सको बात है। चल सको उतना चलो, फिर अगली बार एक दूसरे साथ मिल जाएगा, पकड़ेंगे दूसरे तो पे कुछ चलो। भी नहीं पा पाएंगे। हाँ, एक साथ तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता। एक दिन में तो आदमी 6 फुट का लंबा नहीं हो जाता ना, उसको तो कई साल लगते हैं ना पैदा होने के बाद, कि छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता है ना। तो उसी तरह आस्ते आस्ते पकड़ो सब कुछ, तभी सब समझ में आएगा। हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स किसी के? आज जिन्होंने नया मुझे ज्वाइन किया है, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं? लेट्स चेक आउट। अंजलि जी, स्वारी जी और निकी निकी जी, ये 3 नाम मैं देख सकता हूं जिन्होंने ज्वाइन किया है। अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, प्लीज फील फ्री, प्लीज फील फ्री। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर वर्जित नहीं है,
सबका आंसर मिलता है। नहीं सुन रहे? नहीं पंडित जी, मेरे क्वेश्चंस, श्वेता जी का जो क्वेश्चन था वही मेरा क्वेश्चन था कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन हम हर चीज जो कर रहे हैं कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। सो इट्स अ कंफ्यूजन कि हर जगह पे हम, अगर मैं या अटेंड भी कर रही हूँ तो मैं भगवान को पाने के लिए कर रही हूँ, या अपने आप को पहचानने के लिए कर रही हूँ, या अपना रिलीजन को जानने के लिए कर रही हूँ। सो देयर इज एन आस इन एवरीथिंग, बट यू आंसर्ड दैट क्वेश्चन। सो तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। ये अच्छा हाँ। कर्म कर रहा हूं तो ये अच्छे कर्म के बाद एक और अच्छा कर्म कर रहा हूं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। और अच्छे कर्मों के अच्छे फल ही मिलते हैं ना, बुरा तो हाँ नहीं जी। मिलेगा। हाँ जी। हाँ जी, और कोई? मुझे बोलना है। हाँ जी एनी जी, बताइए, पूछिए। आपने पिछली वाली क्लास में एक बात कही थी कि जो हमारे पेरेंट्स हमें कोई बात सिखाते हैं, तो वो जाहिर है बचपन से हमारे अंदर बसी होती है, मतलब निकलती भी। तो अगर कोई हमें कोई बात बताता है तो वो इतनी आसानी से हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे अम्मा बाबा ने तो ये बताया था, अब ये बात कह रहे हैं। तो हमें फिर ये लगता है कि ये सही कह रहे हैं या हमारे माँ बाप ने सही कहा था, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप ठीक है सिखाते हैं बचपन से, क्योंकि हम उन्हीं के उसमें होते हैं, उनके बाद फिर हम उस्तादों के पास आ जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक। तो मुझे लगता है कि माँ बाप की बात भी ठीक होती है, और सारे लोग जैसे आप सिखा रहे हैं, क्योंकि आगे जितनी रिसर्च हो रही है तो हम हमारे लिए अच्छा है ना, कि हमें मतलब सीखने को मिल रहा है और बात पता चल रही है। माँ बाप ने उस दौर के हिसाब से हमें कोई बात बताई, वो ठीक थी, लेकिन और आगे जब रिसर्च हो रही है तो हमारे और भी समझ में आनी चाहिए कि क्या बात है क्या नहीं। और मुझे लगता है कि जो हमारा दिल होता है अंदर, वो हमें बता रहा होता है कि कौन सी बात ठीक है कौन सी नहीं। और फिर ये देखिए ना कि हम इंसान जो है हम कितने मतलबी हैं, कि जो मतलब गीता में जो लिखा हुआ है या हमारे कुरान में लिखा हुआ है, तो वो तो हम मानने को तैयार नहीं होते अगर हमारे माँ बाप सिखाएं या आप जैसे उस्ताद हैं। लेकिन अभी हमें कौन सा ब्रांड लेना है, कौन से ब्रांड की लिपस्टिक लेनी है, आई शेड लेना है, वो हमारा दिल खुद ही हो जाता है कि ये वाला ब्रांड अच्छा है, ये वाला शेड अच्छा है, ये कपड़े अच्छे हैं। तो जब हम इसलिए मतलब ये सब चूज कर सकते हैं अच्छा कि ये कौन सा बुरा है हमारे लिए क्या अच्छा, तो फिर हम अपने मजहब के लिए क्यों नहीं वो करते हैं। मजहब भी तो हमें इतना बता रहा है, और आप जितना खुलकर और इतना इजी समझाते हैं, मतलब मैंने तो कभी नहीं पढ़ा ना, मेरा तो ये मजहब नहीं है, मुझे समझ भी नहीं आता हिंदी और ये सब, तो आप उसको और आसान आसान तरीके से समझाते हैं, तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और आपके लिए मैं यही कहूंगी कि आपकी वो वाली मिसाल है कि जैसे मोतियों की माला होती है ना, तो धागा उनको बांध के रखता है, धागा नजर नहीं आ रहा होता, और उसका नजर आना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका काम है माला को बांध के रखना। तो आपका भी यही है कि आप सिंपल तरीके से हमारे सामने बैठ के टी शर्ट में बैठ के हमें पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आप हमें सबक क्या दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि आपने धोती कुर्ता नहीं पहना हुआ, आपने अपने गले में रुमाल नहीं डाला हुआ, तो आप इस काबिल नहीं है। तो हम तो सोच रहे हैं मतलब आप हमें क्या बता रहे हैं, हम ये चीज देखें ना। तो मुझे तो बहुत मजा आता है, और मतलब मैं और आपकी सीखी हुई बातें अप्लाई भी करती हूँ और लोगों को भी बताती हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपने ऊपर नहीं उसको अप्लाई करूंगी, तो मैं, अब मुझे शायद 9 या 10 महीने हो जाएंगे तो मैं आपकी क्लास में आ नहीं रही होती, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा होता या अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मुझे यही लगता है कि मतलब हम लोग है ना अपने मतलब की बात तो समझ लेते हैं, और जहाँ पे हमारे मजहब की बात आ जाती है तो हम ये सोचते हैं पता नहीं पीयूष अंकल ठीक बता रहे हैं या नहीं बता रहे, या फला यूट्यूब पे दूसरा स्कॉलर है वो ठीक बता रहे हैं या नहीं ठीक बता रहा। हम 3 4 को लेके मवाजना करने लगते हैं, फिर हम एक की बात को क्यों नहीं अपने दिल में सोचते कि ये बात ठीक कह रहा है। ये थैंक कहना यू था एनी जी, मुझे। बहुत अच्छा भी है एनी जी। बहुत इलेबोरेटली आपने आज बात की है, हाँ, बड़ा अच्छा वेरी लगा, नाइस। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात बोली है आपने। देखिए ये हमारे अपने प्रेजुडिसेस हैं,
ये हमने अपने दिमाग में बैठाई हुई है बातें कि ये मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये नहीं करूंगा, इसको डाउट के साथ करूंगा, इसको पूरी तरह करूंगा। जब तक ये हमारे दिमाग में बैठी रहेंगी, हम कभी भी इसमें से आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। ज्ञान की तो कोई सीमा है नहीं, लिमिट है ही नहीं। वो तो हमको कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको पूरा ज्ञान मिल गया, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनलिमिटेड ज्ञान है। तो ज्ञान पाने का ही ध्येय, प्रिंसिपल मेन रहना चाहिए कि मुझे ज्ञान मिल रहा है और अच्छे तरीके से प्रॉपर मिल रहा है, बस यही होना चाहिए। कहाँ से कौन दे रहा है, उसकी शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, इन सब बातों पर ध्यान देने की जगह ज्ञान पे ध्यान दीजिए कि जो ज्ञान मिल रहा है, बातें बताई जा रही हैं क्या है। अगर मैं मैसेज आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे तरीके से कन्वे कर सकता हूं तो मैं सक्सेसफुल हूं। और अगर मेरी बात एनी जी को भी समझ आ रही है, जिनका की बैकग्राउंड है ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है जो कि बाकी सबको नहीं समझ आनी चाहिए। बहुत सिंपल है कि सबको समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से कोशिश करता हूं कि हर बात को समझाऊं इसी तरह से, ताकि हमको ये बात समझ में आए। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ श्लोक पढ़ के आपको नहीं बोल रहा ना कि गीता क्लास में आइए, हम धर्रेल से एक के बाद एक श्लोक पढ़ेंगे और सुन के चले जाइए। उसका फायदा कुछ नहीं होता ना। थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान लग सकता है कि मेरा बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो फिर उसका फायदा ज्ञान की तरह फायदा नहीं होता जो बैठेगा। तो इसको समझने के लिए, प्रैक्टिकल तरीके से उतारने के लिए जिंदगी में ये बहुत जरूरी है कि इसको आप सिंपल तरीके से समझकर अप्लाई करें, जैसा इनी जी कह रही हैं कि वो अप्लाई करती हैं इसको अपनी लाइफ में। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपके अंदर बैठ जाता है कि जो प्रिंसिपल बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, तो ऐसे ही ये बात बैठेगी। बिल्कुल ठीक कहा है इनी जी ने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अच्छी बात ये है कि अच्छी बात कह लें या बुरी बात कह लें, जिस दिन से आप लेक्चर सुनाए, 2-3 लेक्चर के बाद सुकून से नींद नहीं आती और यही परेशानी लगी रहती है कि अभी तो ये तो इतना कुछ इन्होंने बता दिया और हमने तो कितनी सारी खराबियां हैं। मतलब उसको ठीक करने में ही, अपने आप को ठीक करने में ही लगा रहता है कि आज तो ये ठीक हुआ है, फिर अगला लेक्चर सुनते हैं तो पता चलता है अरे अच्छा ये भी बुराई है। कि मतलब क्या अच्छा क्या है, मतलब समझ में ही नहीं आता कितना अपने आप को ठीक करते रहे हम, कितनी बुराइयां हैं हमारे अंदर। अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो वही बेहतर है। दूसरे को देखते हैं, मुझे लगता है अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए बस। यही तो है ना, आस्ते आस्ते एक स्टेप कर करके ही ज्ञान प्राप्त होता है। यही है कि स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीजें जिंदगी में उतरती हैं, अपने अंदर आती हैं। हम अपना एक एक करके ही अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। यही बात है। थैंक यू एनी जी, थैंक यू। और एनी जी क्या होता है कि आप जैसे जैसे अपने आप को अंदर देखते हैं तो समझ में आता है कि मेरा ये रिमार्क ऐसा क्यों मैंने किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, या मैंने ये एक्ट क्यों किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो धीरे धीरे ही आप उसको सुधार रहे हैं, धीरे धीरे ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये गलत, ये ठीक नहीं था, जो मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ वो ठीक नहीं था, ये करना चाहिए था मुझे। ये समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आता है। ये कर्म अपने और अपनी सोच दोनों आस्ते आस्ते खुलती हैं अपने सामने। हाँ, और पहले लगता था कि अगर हम अपनी जबान से या अपने हाथों से मतलब किसी को तकलीफ देंगे या मारेंगे या कुछ बुरा कहेंगे तो यही बुरा है। तो जब आपके लेक्चर सुने तो पता चला खाली अपने हाथ से या मुंह से बोलना ही नहीं, खाली दिमाग में सोचना ही किसी के लिए बुरा, वो भी बुराई है, वो भी उसमें आ जाती है। तो अब एकदम तो नहीं होता, बहुत सारी चीजें दूसरों के लिए आ जाती हैं, गुस्सा कि ये ऐसा है ऐसा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज भी खत्म हो रही है, किसी के लिए बुरा सोचने की भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, आप अप्लाई कर रही हैं, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी सोच सबकी बन जाए तो संसार कितना प्रोग्रेस कर जाए, पूरा वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ये जो इतने लड़ाई झगड़े सब कुछ हो रहे हैं सब बंद नहीं हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सोच ही तो है हमारी, सारा कुछ तो सोच से ही होता है। और गीता में भी वही सब लिखा हुआ है जो कुरान में लिखा हुआ है, बस जबान का फर्क है
और असल मकसद यही है कि हमें दुनिया में भेजा किस लिए है, हम दुनिया में कर क्या रहे हैं ये हमें पता ही नहीं है। हम सिर्फ इसी को लेके, जबान को और इसको लेके लड़ते रहते हैं। और एक ही चीज है, सारी किताबों में यही लिखा हुआ है, हम सबको क्या करना है दुनिया में और हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात, हम सब लड़ने झगड़ने में बिजी हैं, सब मैं लगे हुए हैं, यही बात होती है। हाँ मनीषा मैं जी क्या कुछ कहेंगे? नमस्ते जी, मैं कुछ बोलूं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहिए क्या कहेंगे? ना। जो सारे धर्म हैं, जिनको हम धर्म कहते हैं, रिलीजन जिनको कहते हैं, सारी डिफरेंट फिलोसॉफिकल थिंकिंग्स हैं, ये एक्चुअली यस, एज अ सोसाइटी, एज अ कलेक्टिव कम्युनिटी हम इनको मानते हैं, लेकिन इनको इंडिविजुअली परखना चाहिए और इंडिविजुअली सोचना चाहिए। एंड दे आर मेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग्स इंडिविजुअल ग्रोथ, इंडिविजुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि आप अपनी, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कोई और नहीं कर सकता है, वो हमें खुद ही करनी पड़ती है। तो वो जो ग्रोथ होती है उसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी जो है समझनी चाहिए, अपनी अपनी स्पिरिचुअलिटी की, व्हाट आर वी हियर फॉर, हम किस लिए पैदा हुए हैं, हमें जन्म क्यों मिला है, हम क्या कर रहे हैं इस धरती पर, और हमारे क्या आगे कर्म है। सो ये जो पर्पस है लाइफ का, या जिसको कहना चाहिए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, जब तक ये किसी एक इंसान को समझ नहीं आती, तब तक सब आपस में लड़ते रहते हैं, बिकॉज दे थिंक कि वी हैव टू करेक्ट अदर्स, वी हैव टू टेल अदर्स व्हाट टू डू, हमको उनको बताना है। द थिंग इज कि किसी को कुछ बताना ही नहीं है। यू हैव टू एक्चुअली ओनली एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू नो फॉर योरसेल्फ। इट इज अ सेल्फ नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड। आप स्वयं सीख गए या समझ गए, आगे किसी की चिंता आपको करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात, बिल्कुल करेक्ट अच्छा मैं ये ना, जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आज आपने भी उठाया मनीषा जी, और एनी जी ने भी उठाया, कि ये लोग भूल जाते हैं कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। कल मैं ये बताऊंगा कि इस पर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, वो मेरा आज मिस हो गया। उस प्रिंसिपल को भी भगवान कृष्ण ने बड़ी इलेबोरेटली समझाया है। तो कल श्लोक उठाएंगे जरूर, 9वां और 10वां, लेकिन उसके पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है, मैं उस पर बात करूंगा, या किसी भी इंसान का जन्म इस दुनिया में क्यों होता है, उस पर बात करेंगे जरूर। और फिर अपने अगले श्लोकों पे कल आ जाएंगे। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ सकूं और मैं श्लोक के डेफिनेशंस को और मीनिंग, उसकी अर्थों को पढ़ के आपको समझा सकूं। सो आई विल ट्राई दैट बेस्ट टुमारो। तो कल ज्वाइन करिए फिर से मेरे साथ। आज कोई और बात कहनी हो तो जरूर कह लीजिए, कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिए। प्लीज डोंट स्ट्रेन योरसेल्फ मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जितना हो सॉरी। सके उतना ही पढ़ना। नहीं ठीक है, मैं उतना ही पढ़ रहा हूँ, पढ़ ही नहीं सक रहा हूँ तो करूंगा क्या? नहीं तो ऐसे ही Don't strain. क्वेश्चनिंग पे रह जाइए, मत पढ़िए। नहीं कोई बात नहीं, एक दो श्लोक ले लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर देखा जाए, कोशिश करेंगे, देखते हैं। मैं एक और बात कहना चाह रही थी कि ये जो हम दूसरों को करेक्ट करने में लगे रहते हैं, ईगो के लिए करते हैं हम, और कोई रीजन नहीं है इसका। ये अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी ईगो के लिए हम बार बार सारी दुनिया को बताते रहते हैं कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू, जो कि अब थोपते हैं ना दूसरों पे कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। चाहे हम कलेक्टिवली कर रहे हैं एज अ रिलीजन, या चाहे हम इंडिविजुअली कर रहे हैं एज अ ह्यूमन, वन सिंगल ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम कर रहे हैं इसीलिए कि हम अपनी ईगो को मैसाज कर रहे हैं, अपनी ईगो को हम बढ़ा रहे हैं, एंड वी आर जस्ट सिंपली डूइंग इट कि वी फील गुड कि हमने किसी का भला कर दिया। एक्चुअली उसका भला आप कर ही नहीं सकते। द ओनली वे यू कैन डू इट इज यू कैन लीड बाय एग्जांपल। आप अपना चरित्र ऐसा बनाओ और अपना जीवन ऐसा पवित्र बनाओ कि लोग आपको देखें और आपसे सीखें और आपसे समझें, और आप किसी और की चिंता मत ही करो तो बेहतर है, आई थिंक। वो तीसरे चैप्टर में बोल चुके हैं ना भगवान कृष्ण, यू कैन ओनली लीड बाय एग्जाम्पल, यू डोंट नीड टू चेंज एवरीबडी बिकॉज यू कैन नॉट चेंज एवरीबडी, but you can lead एंड by example, show them that what I should be doing and people will follow you. एंड ही इज वेरी राइट कि जिनको सुनना होता है, समझना होता है, वो आपको देख के समझ भी जाते हैं, और जिनको नहीं समझना होता उनको उनको आप 1000 बार बताओ, वो समझते वो नहीं नहीं है। सब, उनको छोड़ दो, समझेंगे। उनको छोड़ करेक्ट। दो, They बिल्कुल। will not realize, they will not understand. थर्ड चैप्टर में बोल चुके हैं भगवान कृष्ण ये। Piyush ji, एक take और, care of yourself. एक और प्लीज। हाँ जी, कोई और बात किसी को कहनी है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? बहुत धन्यवाद।
ठीक लगा है you. तो फिर कल ज्वाइन करते हैं। बहुत अच्छा लगा पीयूष बहुत जी। बहुत अच्छा पीयूष जी, सब बहुत कल अच्छा। ज्वाइन करिए और कल फिर स्टार्ट करेंगे नमस्ते। और कल फिर बात करेंगे। नमस्ते जी। चलिए नमस्ते आप सर। रेस्ट कीजिए अब। हाँ करूंगा कुछ जरूर। समय थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रात्रि। शुभ रात्रि।